प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहे, होली स्पिरिट आपको छुए और जितने भी इस संदेश को सुने सब लोग चंगाई पाएँ, आशीष पाएँ, ब्लेसिंग पाएँ और परमेश्वर का आत्मा आपकी कमज़ोरियों को, आपकी तकलीफ़ों को दूर करे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप इस संदेश को सुनेंगे और आशीष पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र बाइबल दुष्ट आत्माओं के बारे में क्या कहता है। पवित्र बाइबल के मुताबिक दुष्ट आत्माएं यानी शैतान स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जिसे हम फॉलन एंजल्स कहते हैं। और इसका एविडेंस हमें प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 7 वचन में मिलता है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 में लिखा है, फिर स्वर्ग में एक लड़ाई हुई, मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए जगह ना रही। वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में माइकल एंजल ने, मीकाएल स्वर्गदूत ने लूसीफर और उसके साथ जितने भी स्वर्गदूत थे उन सबको ज़मीन के ऊपर गिरा दिया। जब हम 12 अध्याय पढ़ते हैं उसके 4 वचन में लिखा है, चैप्टर 12 वर्स 4 सेज, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वचन कहता है जब ये लूसीफर स्वर्ग से फेंका गया तो ये अपने साथ 1/3 जिसे हम 1/3 कहते हैं स्वर्गदूतों को लेकर नीचे आ गया। और जितने भी ये स्वर्गदूत जो 1/3 1/3 इसके साथ गिराए गए वो सब दुष्ट आत्माएं बन गई। और ये जो लूसीफर है ये शैतान बन गया, जिसे हम डेविल कहते हैं। लूसीफर ने एक पाप किया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल था, इसके अंदर बहुत खूबियाँ थी। बाइबल कहती है ये बहुत सुंदर था। मैं हिजकियेल उसका 28 अध्याय उसके 12 वचन से पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा है, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वार्ग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन की बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमनी, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेकत क्रूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तुझसे कटुलता ना पाई गई उस समय तक तू अपनी सारे चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखें। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लूसीफर की सुंदरता के बारे में देखते हैं। मणियों में, पखराज में, लाल रंग, सोने के पहरावों में रहता था। परमेश्वर ने उसे सबसे ज़्यादा सुंदर बनाया था, लेकिन उसके अंदर घुमांड आ गया। उसने परमेश्वर का स्थान लेना चाहा, अपने साथ 1/3 यानी 1/3 स्वर्गदूतों को भी मिला लिया और परमेश्वर के साथ घुमसान युद्ध किया, लेकिन वो उस युद्ध में जीत ना सका। परमेश्वर ने उसे फेंक दिया और बाइबल बताती, रेवलेशन की बुक, वो सांप के रूप में, ड्रैगन के रूप में नीचे फेंका गया और वो शैतान बन गया। इसलिए लूसीफर अब स्वर्गदूत नहीं रहा, अब वो नीचे फेंक दिया गया और शैतान बन गया, जिसे हम डेविल कहते हैं। और उसके साथ जो 1/3 1/3 दुष्ट आत्माएं बन चुकी है, वो स्वर्गदूत अब स्वर्गदूत नहीं रहे। और वो दुष्ट आत्माएं आज इंसानों को गुमराह कर रही है, लोगों को डिसीव कर रही है। और वो शैतान जो लूसीफर जो बड़े पद पर था,
आज वो अपना पद इस संसार में बना चुका है और अपना अलग किंगडम, अपना राज्य चला रहा है। मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर के वचन यहूदा की पत्री में लिखा है, उसका 1 अध्याय उसके 6 वचन में कहता है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, अपनी पोजीशन को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, जजमेंट के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। कुछ डीमंस को परमेश्वर ने ऑलरेडी बंधनों में रखा हुआ है न्याय के दिन तक, जजमेंट के दिन तक। लेकिन अभी भी बहुत सारे डीमंस जो हैं, शैतान जो हैं, वो अपने काम कर रहे हैं और मसीहों को, नॉन क्रिश्चियन लोगों को हर लेवल्स पर डेवल है और लोगों को गुमराह कर रहा है, डिसीव कर रहा है। अब वही स्वर्गदूत जो स्वर्ग से गिराए गए दुष्ट आत्माएं बन चुके हैं और संसार में अपना काम कर रहे हैं, लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध करने के लिए, अविश्वास पैदा करने के लिए अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं। और ये रहते कहाँ है? हम बाइबल में अफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 12 वचन से पढ़ेंगे। द लेटर ऑफ अफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर हम एक सबूत देखते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं आकाश में यानी ऊपर हवा में रहती है। आकाश के ऊपर स्पेस है और उसके ऊपर परमेश्वर का सिंहासन यानी स्वर्ग है। ये बहुत नीचे बादलों में, आकाश में रहती है। आपको याद होगा जब हम दानियल की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 13 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा कि जब दानियल ने प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना को भी शैतान ने, दुष्ट आत्माओं ने आकाश में रोक लिया। 21 दिन तक दानियल की प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। उसके बाद माइकल एंजल आया और उसने जिब्राइल को छुड़ाया और जिब्राइल दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आया। याद रखें कि ये दुष्ट आत्माएं आकाश में भी अपना अधिकार जमाए हुए हैं और जब प्रार्थनाएं की जाती है तो ये प्रार्थना को रोक भी सकती है। आपके प्रार्थनाओं के उत्तर आने में भी देरी हो सकती है। पवित्र बाइबल कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इंसानी शरीर में पैदा हुए तो प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को डांटा, लोगों को शैतान से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। जब हम मत्ती की अंजील उसका 8 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 16 से वहाँ लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने भी, जो स्वर्गीय प्रभु है, राजों के राजा है, जो सत्य की बात करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, यीशु ने भी अपनी सेवकाई में लोगों को दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। जिन दुष्ट आत्माओं ने लोगों के अंदर अपना घर बनाया हुआ था, इलाकों में, शहरों और देशों में कब्जा किया हुआ था, यीशु मसीह ने उन लोगों को दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। क्योंकि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानती थी। आपने पवित्र बाइबल में मत्ती की अंजील उसका 8 अध्याय उसके 29 वचन में पढ़ा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और जैसे ही वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को देखती है तो यीशु मसीह के कदमों में, उसके पैरों में आकर गिर जाती है। 29 वचन में लिखा है, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को जानती है, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालना चाहता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा यीशु से डरती है। आज इंसान के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर दुष्ट आत्माएं अटैक कर सकती है, लेकिन यीशु के चरणों में, पैरों में दुष्ट आत्माएं गिर जाती है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती है कि यीशु कौन है। फिर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो 2000 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था आज़ाद किया और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है और दुष्ट आत्माएं यीशु से डरती है, क्योंकि वो जानती है कि जहाँ से हम आए हैं ये वहाँ का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के लोगों को ढूंढती है और उनको फाड़ना चाहती है, नुकसान पहुंचाना चाहती है। जैसा कि पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, सुचेत हो
और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान गर्जने वाले सिंह के समान लोगों को ढूंढता है, कलीसियाओं को ढूंढता है कि उनको फाड़े, उनका नुकसान करे, उनके आत्मिक जीवन को विनाश करे, उनको किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा दे ताकि उनका आत्मिक जीवन खत्म हो जाए। इसलिए दुष्ट आत्माओं का काम लोगों को ढूंढना है और उनको फाड़ना है। वचन में दुष्ट आत्माओं को अशुद्ध आत्मा कहा गया है, अनक्लीन स्पिरिट कहा गया है। आपको पता, अनक्लीन स्पिरिट होता है जो गंदा होता है। पवित्र बाइबल मत्ती की अंजील उसका 10 अध्याय उसके 1 वचन में हम पढ़ते हैं। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 में पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देते हैं। यहाँ पर जिक्र हुआ है अशुद्ध आत्मा, अनक्लीन स्पिरिट। मरकुस की अंजील उसका 1 अध्याय उसके 27 वचन, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1:27 सेज, वहाँ पे भी लिखा है, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह तो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। अनक्लीन स्पिरिट, अशुद्ध आत्माएं यीशु की आज्ञा मानती हैं। यानी पवित्र बाइबल में दुष्ट आत्माओं को अशुद्ध आत्मा कहा गया है, अनक्लीन स्पिरिट कहा गया है। पवित्र बाइबल में दुष्ट आत्माओं को यानी शैतान को झूठ बोलने वाली आत्मा भी कहा जाता है। पहला राजों की किताब उसका 22 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 22 वर्स 23 से वहाँ पे लिखा है, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में से एक झूठ बोलने वाली आत्मा बिठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। मुंह पर दुष्ट आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा। आज बहुत सारे प्रॉफिट्स, डिसाइपल्स, बहुत सारे इवन क्रिश्चियनिटी में नहीं, क्रिश्चियनिटी से बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, झूठी प्रोफेसीज करते हैं। बहुत सारे जादू टोना करने वाले, बहुत सारे ऐसे अपने आप को डिक्लेयर करने वाले लोग हैं जो खुद को बहुत विद्वान कहते हैं, लेकिन उनके पीछे जादू टोना, विचक्राफ्ट या फिर कुछ डीमंस के काम, शैतानी काम होते हैं। उनके अंदर भी एक दुष्ट आत्मा होती है अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि वो झूठ बोलने वाली आत्मा होती है। दुष्ट आत्मा भी सब कुछ कह सकती है, बता सकती है, लेकिन सोल्यूशन नहीं कर सकती है। सोल्यूशन सिर्फ परमेश्वर के यीशु मसीह के पास है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि शैतान को, दुष्ट आत्मा को झूठ बोलने वाला स्पिरिट कहा गया है। और याद रखें, पवित्र बाइबल रेवलेशन की बुक 12 अध्याय उसके 9 वचन में शैतान को दूत भी कहा गया है, डीमंस को दूत भी कहा गया है। जब हम उसके 9 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो अबलीश और शैतान कहलाता है, जो सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत उसके साथ मतलब कि शैतान को भी दूत कहा जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप गुमराह ना हों। परमेश्वर के दूत और शैतान के दूत में अंतर होता है, फ़र्क होता है। वो दूत झूठ का है, वो दूत डिस्ट्रक्शन, नाश करने वाला है। ये दूत जो परमेश्वर का है, बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। परमेश्वर के वचन में शैतान को गुमराह करने वाला आत्मा कहा गया है। ये वो डीमंस, वो दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को डिसीव करती हैं, लोगों को गलत मार्ग में लीड करती हैं, लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति अविश्वास पैदा करती हैं, उनकी बुद्धि को अंधा कर देती है। इसका प्रूफ 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 4 सेज, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमयी सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान लोगों की बुद्धि को अंधा कर देता है और उसे इस युग का ईश्वर भी कहा जाता है। बुद्धि को अंधा कर देता है ताकि लोग यीशु मसीह के प्रकाश को, उसकी ज्योति को ना जान सकें,
चाहे वो एजुकेटेड हों, किसी भी पोस्ट पे, किसी भी प्रोफेशन में हों, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट कहने वाले हो सकते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि शैतान अंधी कर दे वो कभी भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है। सो शैतान का काम क्या है? लोगों की बुद्धि को अंधा करना, लोगों को गुमराह करना, डिसीव करना। दूसरा, दुष्ट आत्माओं को बाइबल में झूठी तालीम फैलाने वाले भी कहा जाता है। ये लोगों के अंदर बैड फॉल्स डॉक्ट्रीन को पैदा करते हैं, इंक्रीजेस करते हैं। इसका प्रूफ हमें पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन में मिलता है। वहाँ पर लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माएं, भरमाने वाली आत्माएं, गलत डॉक्ट्रीन लोगों के अंदर पैदा करने वाली आत्माएं। आज कितनी गलत डॉक्ट्रीन लोगों के अंदर हैं। आदमी आदमियों से शादी करें, होमोसेक्सुअलिटी, अबॉर्शंस, परमेश्वर के लॉ को तोड़ने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी शिक्षाएं परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं हैं, वो दुष्ट आत्माओं की ओर से हैं। इसलिए आप समझें और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इसलिए मेरा आज का विषय था कि पवित्र बाइबल दुष्ट आत्माओं के बारे में क्या कहता है। आपने सीख लिया कि परमेश्वर का वचन दुष्ट आत्माओं के बारे में क्या कहता है। ये मैंने आपको बहुत थोड़ा बताया है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। आज बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों से परेशान हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करें, वही आपकी सहायता कर सकता है। परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं, आप शैतान की अधीनता से तब भी बाहर आ पाएंगे। जैसा कि याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। शैतान तब भी भागेगा जब आप परमेश्वर के अधीन होगे। यीशु मसीह आपके साथ है। हर शैतान के जूले को आप यीशु के नाम से तोड़ें और आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।